जम्मू में गए थे और पहला हमारा जो टाइमिंग था डिवीज़नल कमिश्नर जम्मू से था और जम्मू से डिवीज़नल कमिश्नर से जो बात हुई है वो आप तक रखना बहुत ज़रूरी समझता हूँ और जनता को भी मैं चाहता हूँ कि किन मुद्दों को लेकर हम डिवीज़नल कमिश्नर साहब के पास गए थे। पहला मुद्दा तो हमारा माइनिंग का है कि रियासी ज़िले में रेत और बजरी के दाम कम किए जाएं। रेत और बजरी के दाम जैसे जम्मू ज़िला है, सांबा ज़िला है या कठुआ ज़िला है, ऐसे सभी ज़िलों में रेत और बजरी बहुत कम पाई जाती है, मगर वहाँ इतने लो रेट हैं। और हमारा रियासी ज़िला है, इस ज़िले में रियासी ज़िले में जहाँ गुर्बत है, बेरोज़गारी है और गरीब ज़िला है और नया ज़िला बनने के बाद एक बैकवर्ड एजुकेशन दृष्टि से भी, यातायात की साधना से भी, हर प्रकार से, और यहाँ रेट कम होने के बजाय रियासी ज़िले में बहुत बड़े रेट हैं। 11 रुपये 25 पैसा इतना रेट रियासी ज़िले में है। तो इस बात को लेकर पंचों सरपंचों का आंदोलन अरनाज से शुरू होकर रियासी से शुरू होकर जम्मू तक पहुंचा है और एक ही उद्देश्य है, किसी ठेकेदार के खिलाफ या किसी के अलग शख्स के खिलाफ हमारी कार्रवाई या हमारा उद्देश्य नहीं है। हम आल सरपंच पंच यूनियन का एक ही उद्देश्य है कि जो PMAY के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनने हैं, उसकी जो कीमत है 1,60,000 रुपया मिलता है, मगर डैम्पर जब उस गांव में डालना पड़ता है, लेकर लेना पड़ता है, तो उसकी कीमत लगभग 20,000 रुपया वहाँ पहुँचता है और फिर खच्चर घोड़े लगाकर वो 40,000 से ऊपर पहुँचता है। तो बताइए ये मकान कैसे बनेंगे? इस योजना को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? इस रियासी जिले में PMAY के बाद नरेगा के जो काम हैं वो किस पैमाने से होंगे? यानी पूरा जिला मुझे लगता है कि बेरोजगारी की तरफ, जिन्हें डेवलपमेंट की ओर ना बढ़ते हुए दूसरी दिशा बढ़ना जा रहा है कि रेत माफिया इस तरीके से हावी हो चुका है कि डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं वो एक तरफ से 0/0 चलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का वो आश्वासन डिवीजनल कमिश्नर साहब ने DC साहब को फ़ोन किया, तत्काल फ़ोन किया कि आप इमीडिएटली अरनास, पौनी, सराउंडिंग में सारे रेट कम करिए। और इतना देरी क्यों? गरीब आवाम को क्यों, बुढ़ापा पेंशन वालों को या BPL वालों को कम रेट में क्यों ना दे रहे हैं आप? और इस प्रकार की बात DC साहब से उन्होंने कही। दूसरा, ये मुद्दा रखते रखते इसी मुद्दे को लेकर हम माइनिंग के डायरेक्टर OP भगत साहब के पास भी गए। उन्होंने भी भरपूर आश्वासन दिया और इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्दी से जल्दी जो माइनिंग में कानून बनाया गया है कि 3 फुट से आप नीचे नहीं जा सकते हैं। यह क्लियर है, 3 फुट से जब नीचे नहीं जा सकते हैं तो वहां जो लिखा गया है, जो पब्लिक हेयरिंग में जो बात कही गई है कि पब्लिक हेयरिंग में क्लियर कहा गया है कि आप JCB टायर वाली लगा सकते हैं, JCB जमीन में से रेत निकाला जाएगा, इतना गहरा खड्डे निकाले जाएंगे तो ऊपर से जो पहाड़ है, जमीन है, पर्यावरण है, ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और आज पूरा इस तरीके से माहौल जो क्रिएट हो रहा है, आज कहीं देखिए बादल फट रहे हैं, कहीं देखिए रोड तबाह हो रहे हैं, कहीं देखिए फॉरेस्ट तबाह हो रहे हैं, कहीं पानी ऊपर से नीचे बड़े जोरों से चल रहा है। तो एक किस्म का पर्यावरण हमारा इस पूरे देश, मतलब पूरे इलाके में तबाह करता जा रहा है। और जितनी गहरी ये खड्डे खोदेंगे, ऊपर से हमारे पहाड़ धीरे धीरे नीचे चलकर आएंगे। पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए यहाँ के इंतजामिया को मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के माइनिंग अफसर को कहना चाहता हूँ कि घूस लेना बंद करें, इमीडिएटली कार्रवाई करें जो चेन वाली मशीन लगा रहे हैं, या जो इनलीगल माइनिंग करें उनको नाले जो छोटे छोटे नालों में भी जाकर बड़ी बड़ी JCB निकाल कर रेत निकाल रहे हैं, तो इमीडिएटली उसको रोकें। इस तरीके से जन आंदोलन तैयार होने वाला है। गांव गांव में आवाज उठ रही है कि हर तरफ गुंडा राज, हर तरफ माफिया राज, हर तरफ रेत का राज, ये चोर खसूरी सीना जोरी कब तक बंद नहीं होगी? ये पंच सरपंच बिल्कुल जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, उनको पूछता ही नहीं कोई, उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हेयरिंग में जो बातें तय की जाती हैं, पब्लिक हेयरिंग में जो बातें रूल्स बनाए जाते हैं, वो धज्जियां उड़ाई जा रही है, कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं होता है।